तारीख थी 15 अगस्त 1947। रात को 12 बज रहे थे जब दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी नींद की खराटों के साथ सो रही थी। उस वक्त भारत की आज़ादी का वो सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था जिसका हम कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे। अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद होने की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि सब लोगों की आंखों में सिर्फ आने वाले आज़ाद भारत की वो सुनहरा पल नजर आ रहे थे जिसे पिछले कई सालों से अंग्रेजों ने अपने कैद में कर रखे थे। उस वक्त देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी का पहला भाषण शुरू करते हैं। इस भाषण को ए ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। उनके इस स्पीच की शुरुआत इन लाइनों से शुरू होती है। हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह ना सही लेकिन बहुत हद तक। आज रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के नए सुबह के साथ उठेगा। आखिरकार अंग्रेजी जकड़न की काली रात वो खत्म हुई और सूरज की पहली किरण के साथ आज़ादी की वो सुनहरी सुबह शुरू हुई। लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं थी, बल्कि इस आज़ादी की सुबह सुनहरी को पाने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। लेकिन जितनी खुशी हमें आज़ादी की हो रही थी तो दूसरी तरफ एक इतनी बड़ी दास्तां हमारी चौखट पर दस्तक दे चुकी थी। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की वो लकीर। उस लकीर ने भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग भागों में बांट दिया, पर यह एक ऐसी लकीर थी जिसका खामियाजा हजारों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाया और करोड़ों लोगों ने अपने बसे बसाए घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए। कुछ महीने पहले जो देशवासी आपस में मिलकर अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रहे थे, पर बंटवारे की लकीर की वजह से एक दूसरे के खूनी दुश्मन बन चुके थे। बंटवारे के इस विस्थापन में इंसानियत पूरी तरह खत्म हो गई। 15 अगस्त 1947 से 9 दिन पहले 60 मुसलमानों का कत्ल अमृतसर में कर दिया गया। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 6 अगस्त 1947 को कुल 74 सिखों का कत्ल लुधियाना फिरोजपुर रोड जलालाबाद के पास कर दिया गया। साल 1947 के अगस्त महीने के पहले सप्ताह के भीतर ही खून खराबे से अमृतसर की ज़मीन लाल रंग ले चुकी थी। हर रोज़ करीबन 100 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवाकर बंटवारे की कीमत चुका रहे थे। उस दर्द भरी दास्तान को तो आज देखा नहीं जा सकता है, लेकिन उस पल को महसूस ज़रूर किया जा सकता है। आज़ादी से 48 घंटे पहले यानी 13 अगस्त 1947 को लाहौर से एक ट्रेन रवाना होती है। मुगलपुरा स्टेशन से चले इस ट्रेन में अमृतसर एक भी जिंदा इंसान नहीं पहुंचा। 43 हिंदू सिखों को ट्रेन पकड़ने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया। जब पंजाब बंटवारे की आग की लपटों में जल रहा था, उस वक्त दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन पाकिस्तान के लिए रवाना होती है, जिसमें पाकिस्तान जाने वाले सरकारी अफसर, कर्मचारी और उनके परिवार मौजूद थे। पाकिस्तान स्पेशल को दिल्ली से शानदार विदा किया गया, लेकिन जैसे ही ये ट्रेन पटियाला पहुंचती है तो पहली बार किसी ट्रेन पर हमले शुरू हो गए और जिसमें एक महिला और एक बच्चे की मौत हो जाती है। जब इस बात की पता लाहौर और कराची पहुंची तो बदला लिया गया अमृतसर आने वाली पहली ट्रेन से। जब पाकिस्तान से वो ट्रेन अमृतसर स्टेशन पहुंची तो उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था। चारों तरफ खून से लाल हुई ये ट्रेन अपने साथ हुए हादसे को बयां कर रही थी। जहां भी नजर जाए लाशों का ढेर लगा हुआ था। किसी के हाथ कटा हुआ था तो किसी के सिर। इन बेकसूर लोगों के खून से रंगी ट्रेन ये बताने के लिए काफ़ी थी कि बंटवारा कितना दर्दनाक था। 15 अगस्त की शाम जो ट्रेन पाकिस्तान से अमृतसर के लिए आई, उस ट्रेन में सिर्फ चारों तरफ लाशें ही दिखाई दे रही थी और ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर जो लिखा था उसे सब लोग देखकर हैरान रह गए। उस ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक पर्चा चिपका था जिस पर लिखा था, पटेल और नेहरू के लिए आज़ादी का ये तोहफा है। उसके बाद दोनों तरफ से आने वाले ट्रेनों में लोगों को मारा जाने लगा, जिसमें कई बेकसूर लोग बलि चढ़ गए। हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भारत की ओर पलायन करना पड़ा, जबकि भारत से भी कई ज़्यादा लोगों को यहाँ से अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ा। कई बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई। सरहदों को आपस में जोड़ने वाली रेलगाड़ियां हजारों लोगों के लिए जिंदा ताबूत बन गई। ये बंटवारा इंसानी इतिहास के बहुत ही काला अध्याय माना जाता है, जिसके बारे में आज भी सुनते हैं तो शरीर में एक अलग प्रकार की शिहरन पैदा हो जाती है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा रोल था। अगर मोहम्मद अली जिन्ना राजनीति में नहीं होते तो शायद समझौता हो जाता और आज पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता। मोहम्मद अली जिन्ना भारत का पहला प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। फिर जिन्ना को ये लगा कि मैं पूरे भारत का प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकता, लेकिन पाकिस्तान का ज़रूर बन सकता हूँ। आखिर वही हुआ।
3 जून 1947 ये वही तारीख है भारत को आज़ाद करने का तारीख तय किया गया और मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान को अलग करने की जिद भी पूरी हो गई। उसके लिए 15 अगस्त 1947 का दिन तय किया गया था। 73 दिन बचे थे। इन 73 दिनों में ज़मीन का बंटवारा, लोगों का बंटवारा, भारत में जमा रुपयों का बंटवारा, इसके साथ ही रिजर्व बैंक के खजाने में पड़ी सोने की ईंटें, सब कुछ बांट देना था, जो कि इतना आसान भी नहीं था। बंटवारे का ये काम 2 अनुभवी आदमियों के हवाले कर दिया गया। इनका नाम था एच.एम. पटेल और दूसरे थे चौधरी मोहम्मद अली। ये दोनों लोग बंटवारे में मुख्य भूमिका अदा कर रहे थे। इनके नीचे कई छोटे मोटे अधिकारी भी काम कर रहे थे, जो अलग अलग एरिया से रिपोर्ट बनाकर उनके पास भेज रहे थे। इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर ये दोनों अधिकारी बंटवारे की सिफारिश तैयार करते थे, जिन्हें आगे विभाजन परिषद के पास भेजा जाता था, जिसके अध्यक्ष थे खुद लॉर्ड माउंटबेटन। पैसों का बंटवारा कुछ इस तरह हुआ कि भारत की बैंकों में पड़ा पैसा, अंग्रेजों से मिलने वाले पैसे में से 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा और इसके बदले पाकिस्तान भारत के ऋण का 17.5% हिस्सा चुकाएगा। इसके अलावा भारत की सरकारी दफ्तरों में पड़ी चल प्रतिशत की 80% हिस्सा भारत के लिए और 20% हिस्सा पाकिस्तान के लिए तय किया गया। फिर इन दफ्तरों में पड़ी हर उस चीज़ का बंटवारा किया गया। मेज, कुर्सियाँ और टाइपराइटर तक की गिनती करके भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। इन सब चीज़ों को आपस में बांटने के लिए कई जगह लड़ाई तक हुई। भारत की लाइब्रेरी में पड़ी पुस्तकों को लेकर भी इन दोनों के बीच बहुत ही अनबन हुआ। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका क्विज भारत और पाकिस्तान में बांटा गया। पहला खंड भारत को दिया गया, फिर दूसरा खंड पाकिस्तान को। इस तरह आपस में बांटा गया। यहाँ तक कि लाइब्रेरी में पड़ी शब्दकोश भी आधा आधा बांटकर भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। लेकिन भारत के गुप्तचर विभाग को पाकिस्तान के साथ साझा नहीं किया गया। इस पर भारत के गृह विभाग ने दूरदृष्टिता से फैसला लिया कि भारत की गुप्तचर विभाग में कोई भी किसी तरह की कमी नहीं की जाएगी। पर उसके अफसर इस बात पर अड़े रहे कि इस विभाग की एक फाइल तो छोड़िए, शाही तक हम पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। इसी के साथ पाकिस्तान में नोटों को छापने के लिए प्रेस नहीं थी और उस वक्त भारत में भी नोटों की छपाई के लिए एक ही प्रेस मशीन थी और भारत ने उस प्रेस को पाकिस्तान को देने से मना कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने काम चलाने के लिए भारतीय नोटों पर ही अपनी मोहर लगाकर करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया। इसके अलावा एक बंटवारा और अहम था, वो था भारत की सेना का। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब थे। भारतीय सेना की 2/3 सैनिक भारत के हिस्से में आनी थी और 1/3 सैनिक पाकिस्तान के हिस्से में। बाकी चीज़ों की तरह इन वीर योद्धाओं के बंटवारा भी तय था। दोस्तों, ये बंटवारा बेहद दर्द भरी कहानी लेकर आया था। ये कहानी हम आज भी सुनते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए थे। अब दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये बंटवारा सही था या गलत? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको ये हमारी कहानी ज़ुबानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।